नमस्कार, मेरा नाम सतीश पूनिया है और मैं जयपुर की ग्रामीण विधानसभा के आमेर से विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। राजधानी राजस्थान की जयपुर है और उसी का जो ग्रामीण हिस्सा है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता है। अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का है और कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्र का है। मैं 18 से निर्वाचित हूँ और उस पूरे क्षेत्र के लिए 13 से 18 में 1500 करोड़ के विकास के काम और उसके बाद लगातार संगठन, रचनात्मक काम और आंदोलन, इन तीनों हिस्सों को मिलाकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने बुनियादी तरीके से विकसित करने की कोशिश की है। देखिए, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन ये आज़ादी के अमृत काल का ये पहला इस तरीके का उपक्रम है। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। जो वातावरण, जो परिवेश है, ख़ास तौर पर जनप्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं लोकतंत्र में। अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से उन्होंने नवाचार किए, इनोवेशन किए, संगठन के तौर पर जनता की सुनवाई से लेकर प्रतिदिन की जो जन समस्याएं, उनके समाधान के लिए क्या किया, और ऐसी कुछ नई चीज़ें जिससे दूसरे लोग सीख सकें। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति और संवाद एक सबसे बड़ी ताकत है और मुझे लगता है कि पूरे देश के परिवेश में जब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमें एक दूसरे को समझने का, सीखने का, क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र से बड़ी कोई प्रणाली नहीं है और उसी के ज़रिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो मुझे बहुत सुखद लगा, अच्छा लगा और यहाँ लोगों से आपस में चर्चा करके बहुत नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। देखिए, नौजवानों की राजनीति में बड़ी भूमिका है और देश में आज़ादी और आज़ादी के बाद भी इस देश में आज़ादी के आंदोलन में नौजवानों की भूमिका थी और उसके बाद से देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई और आज तक लगातार नौजवानों की एक विशेष भूमिका है। और इस लिहाज से जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि नौजवानों को भी राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, ऊर्जावान लोग राजनीति में आएंगे, अच्छी समझ वाले लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र जिसकी हम कल्पना करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसकी कल्पना करते हैं कि जब आज़ादी के 100 बरस होंगे 2047 में, तो भारत और ज़्यादा मजबूत और विकसित होगा। तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है और उन युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं और मैं भी इस बात का हामी हूँ कि निश्चित रूप से राजनीति में नए लोग और ऊर्जावान लोग आने चाहिए। देखिए, मैं बहुत अरसे से संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन में काम किया, क्योंकि ये दुनिया में जो शासन की सबसे अच्छी प्रणाली है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनावी राजनीति का महत्व है। मैं लिहाजा संगठन का व्यक्ति रहा और कॉलेज से लेकर छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव रहा। तो उस दौरान संगठन का काम करना, आंदोलन करना और रचनात्मक कामों के जरिए विद्यार्थियों में अपनी साख को बढ़ाना। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, इस लिहाज से मुझे बहुत सीखने और समझने का मौका मिला। उसके बाद मैं युवा राजनीति में आया और भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है, उसमें प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मुझे एक लंबे अवसर तक काम करने का अवसर मिला और उसमें धरातल के संगठन से लेकर और संघर्ष तक वो सब किया। आज भी राजस्थान की राजनीति में युवा जागरण पदयात्रा, जो 550 किलोमीटर की 9 लोकसभा और 34 विधानसभा में थी, जिसको एक अच्छा जन समर्थन मिला, तो मुझे प्रदेश के अनेक हिस्सों की समस्याओं को सीखने समझने का अवसर मिला। 13 से 18 में एक कालखंड ऐसा था जिसमें बीजेपी का शासन था। उस दौरान मुझे अपने उस क्षेत्र के आमेर विधानसभा में बुनियादी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, पेयजल, इन सभी समस्याओं को, क्योंकि राजनीति राजधानी के नज़दीक का क्षेत्र था लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसलिए मैंने उसको मंत्र बनाया। राजनीति में अक्सर लोग कहते हैं विकास राजनीति का मुद्दा नहीं होता, लेकिन हमने विकास को ही मूल मंत्र बनाया, लोगों की समस्याएं जानी और उनके समाधान की कोशिश की। और इसलिए मैं उसको दोहराता हूं कि 1500 करोड़ के एक विधानसभा में विकास के काम
जिससे मुझे संबल मिला, ताकत मिली और एक अच्छा जन समर्थन खड़ा हुआ। मैंने तीनों आयामों पर काम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में। ख़ास तौर पर सेवा कामों को अक्सर राजनेता अपना जन्मदिन मनाते हैं, हुजूम आता है, लेकिन हमने उसको रचनात्मक शक्ल दी। अभी तक मैं अपने और अपने मित्रों के खर्चे से 100 दिव्यांगों को स्कूटी हम लोगों ने दी है। रक्तदान और वृक्षारोपण ये हमारे काम का हिस्सा था और ख़ास तौर पर महिलाओं के उनके अलग अलग मुद्दों पर काम करना ये हमारी आदत थी। नौजवानों के लिए रोज़गार मेला ये पहली बार हुआ, निजी क्षेत्र में नौजवानों को रोज़गार कैसे दें। तो कुल मिलाकर एक ऐसा इनोवेशन किया कि जिससे अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों को हम लोग ताकत दे पाएँ। उदाहरण के तौर पर मेरे पिछले जन्मदिन पर हमने लगभग 50,000 बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले। तो कुल मिलाकर बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। कोरोना की बड़ी विभीषिका थी और सब लोग संकट में थे और नेतृत्व वही होता है जो संकट में खड़ा हो, और ये सीख मुझे संगठन से मिली, मुझे विचारों से मिली। और इस लिहाज से कोरोना की उन चुनौतियों के मद्देनज़र देश के प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा बने, पार्टी का संगठन हमारा प्रेरणा बनी, जिन्होंने ये कहा कि कोई भूखा न सोए। इसलिए सहयोग किचन के नाते हमने एक नवाचार किया, एक किचन चलाई जिसमें भोजन की, राशन की व्यवस्था रहती थी और पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो वैन घूमती थी और लोगों को संबल और ताकत देती थी। सोशल मीडिया के ज़रिए अपने क्षेत्र के जितने पीड़ित लोग थे जो कोरोना से, उनको ऑक्सीजन से लेकर दवाइयाँ और इंजेक्शन उपलब्ध कराना, ये हमारी एक तरीके से कोशिश थी और उसमें सफल भी हुए। ख़ास तौर पर जो महिलाएं कैंसर से ग्रसित होती हैं उनके लिए एक स्पेशल शिविर हम लोगों ने लगाए गांव में, क्योंकि लोगों को आई टेस्टिंग का थोड़ा ज्ञान कम होता है और इस लिहाज से कई बार बरसों बरस तक बिना चश्मे के काम करते हैं। तो हमने कुछ पंचायतों में आई टेस्टिंग के कैंप लगाए और उनको चश्मा वितरण किया। तो कुल मिलाकर पार्टी के संगठन को भी धरातल पर खड़ा किया, जो रचनात्मक और सामाजिक सरोकार के काम होते हैं। कि मेरा मानना है कि राजनीति केवल नारों की नहीं होती, राजनीति सरोकारों की भी होती है। इस लिहाज से हमने सरोकारों की राजनीति से शुरुआत की। तो आज मैं कह सकता हूं कि आमेर इस समय जयपुर के नज़दीक है, लेकिन एक विकसित होने की प्रक्रिया का विधानसभा क्षेत्र है। जनता के लिए प्रतिदिन जब अवसर होता है, जन सुनवाई की एक निश्चित व्यवस्था है 8 से 11 तक, और हम लोग जितनी ग्रीवांसेज आते हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। CSR के जरिए, भामाशाहों के जरिए भी सामाजिक विकास के कामों को हम लोग कोशिश करते हैं समाज से इकट्ठा करें और धार्मिक और सामाजिक तरीके से कुछ चीज़ों को विकसित करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश होती है स्कूल्स में ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था और क्लासरूम्स की, इस पर ज़्यादा फोकस किया है। और दूसरा जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जिसके बारे में सरकारों ने भी कहा कि कोरोना के बाद जो बुनियादी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। तो स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करें। तो इसलिए कोशिश की कि हमारे जितने सब सेंटर थे, PHC थी, CHC थी, उनको विकसित किया जाए। तो मेरे विधायक कोष का, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं राजस्थान के उन विधायकों में से हूँ जिसने अपने विधायक कोष का 125% खर्च किया है। इसके लिए मुझे मीडिया ने, बाकी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और क्षेत्र में एक व्यवस्थित विकास को भी हम लोग कर पाए। देखिए, मैं जो पहला चुनाव लड़ा वो हारा। दूसरा चुनाव मैं 329 वोटों से हारा दूसरा चुनाव। तीसरा चुनाव जो प्रतिकूलता में भी मैंने अच्छे मतों से जीता। कुल मिलाकर संगठन के साथ साथ, विचार के साथ साथ जो मुख्य धारा की राजनीति है वो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए, जैसे कहा जाता है कि हम लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं। इसलिए चुनावी राजनीति के जरिए बहुत सीखने और समझने को मौका मिलता है। लेकिन जो मैंने कहा कि चुनाव जीतने का जो मूल मंत्र था वो विकास का ही मुद्दा था और उसी को हम लोग स्थापित करने में सफल हुए थे। देखिए, मैं उस पीढ़ी का हूं जब देश के उस समय के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी
एक बहुत लंबे अरसे तक देश की राजनीति में पहचान थी, तो विश्वविद्यालय के दिनों में उनके भाषण को सुनने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे, अखबार बिछा के सड़क पर उनका भाषण सुनते थे। उनकी विद्वता, उनका जो स्टेट्समैनशिप थी, उनका जो राजनेता का जो व्यक्तित्व था, वो निश्चित रूप से प्रभावित करता था। तो मेरे जीवन में जिसने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और दूसरे जो प्रेरणा पुंज हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के बुनियादी विकास को भी ताकत दी और वैचारिक मुद्दों का समाधान किया। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यूँ कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जननी है लोकतंत्र की। और ऐसे में भारत के लोकतंत्र की बहुत खूबियाँ हैं, जिसमें कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक कितनी सारी विभिन्नताएं हैं। उसके बावजूद भी भारत ने अपने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा, प्रिजर्व रखा। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, मैं इसको यदि सकारात्मक तरीके से लूँ तो जो मेरा 2013 का चुनाव था, जिसमें मुझे केवल मात्र 329 वोटों से मैं हारा, उस हार ने मुझे सीख दिया, उस हार ने मुझे सबक दी, और उसके बाद हम आगे बढ़े। मेरे लिए लगता है कि लोगों के लिए मेरा चुनाव और मेरी विधानसभा का वो परिणाम लोगों के लिए केस स्टडी हो सकता है कि इतने कम अंतर से हारने के बाद, और जब पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तब भी जीतना, तो हमने 13 से 18 के बीच में जो परिश्रम किया, जिस तरीके से टीम तैयार की, जिस तरीके से मुद्दों को उठाया, जिस तरीके से विकास को अपनाया, तो कुल मिलाकर मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा था, जिससे सीख कर मैं आगे बढ़ा, हार से हताश नहीं हुआ और जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। तो मुझे 2013 के चुनाव से प्रेरणा मिली। 2018 का चुनाव वो केस स्टडी हो सकता है कि किसी कमज़ोर विधानसभा को कैसे जीता जा सकता है, कैसे लोगों को अपना बनाया जा सकता है। तो 2018 का जो चुनाव था वो मेरे लिए प्रेरणा का चुनाव था। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, और इसलिए जो हमारा कैडर है, जो कार्यकर्ता है, जिनके साथ हम लोग 24 घंटे 365 दिन बिताते हैं, जो पूरी मजबूती से हमारे साथ चलते हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता, उसका परिश्रम, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आज का जो नौजवान है, युवा है, वो कैरियरिस्टिक है और वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, उसके सपने बड़े होते हैं। पर दुनिया में हमने देखा कि अच्छे अच्छे स्किल्ड लोग, अच्छे प्रोफेशनल लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और वहाँ की सरकारों को ताकत देते हैं, वहाँ की लोकतंत्र को ताकत देते हैं। मैं चाहूँगा, और जैसा APJ अब्दुल कलाम साहब भी कहते थे, कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी नौजवान आबादी वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, हिंदुस्तान के शासन को और ज़्यादा ताकत मिलेगी जब अपेक्षाकृत और ज़्यादा नौजवान राजनीति में आएंगे। वो अपने पैरों पर ज़रूर खड़े हों, अपने व्यवसाय को या अपने प्रोफेशन को ठीक से एस्टेब्लिश करें और राजनीति में आएँ। तो मुझे लगता है कि देश में आने वाला जो समय है, भारत का समय है, हर लिहाज से उसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका रहेगी। तो उनको राजनीति में आने के लिए मैं निश्चित रूप से निवेदन करूँगा।